नमस्कार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गया जी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज हुंकार आपने देखी। आरजेडी और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार तरीके से हमला किया। विपक्ष के भ्रष्टाचार की लिस्ट बड़ी लंबी है। नए कानून के विरोध पर भी जमकर ये निशाना साधते हैं। बढ़ते घुसपैठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि ये हालात चिंताजनक है और इसीलिए इस पर गंभीर होने की जरूरत है। डेमोग्राफी मिशन जल्द शुरू होगा और इसे कोई रोक नहीं सकता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गया जी में जमकर विपक्ष को लताड़ा और कहा कि जिस तरीके से कानून का विरोध ये लोग कर रहे हैं, विरोध करने के लिए विरोध किया जा रहा है। आरजेडी और कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जोरदार हमला। भ्रष्टाचार की लिस्ट विपक्ष की लंबी है और इस पर नकेल कसी जाएगी। नए कानून के विरोध पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निशाना साधा। कहा कि घुसपैठ इस वक्त सबसे बड़ी चिंता है और इस घुसपैठ की वजह से बिहार की और देश में कई ऐसे राज्य हैं जिनकी डेमोग्राफी पर इसका असर पड़ रहा है और ऐसा होने नहीं दिया जाएगा। लालटेन वालों ने पूरे बिहार के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया था। न शिक्षा थी, न रोजगार था। बिहार की कितनी पीढ़ियों को इन लोगों ने बिहार से पलायन के लिए मजबूर कर दिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। आप याद करिए, लालटेन राज में यहां कैसी दुर्दशा थी। लालटेन राज में एक क्षेत्र लाल आतंक से जकड़ा हुआ था। माओवादियों की वजह से शाम के बाद कहीं आना जाना मुश्किल था। हमने कुछ समय पहले ही देखा है कि कैसे जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे। जेल से ही सरकारी आदेश निकाले जा रहे थे। नेताओं का अगर यही रवैया रहेगा तो ऐसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। जब जब किसी दुश्मन ने भारत को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ है। बिहार की धरती पर लिया हुआ और संकल्प, ये धरती की ताकत है। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। उधर से पाकिस्तान हम पर ड्रोन हमले कर रहा था, मिसाइलें दाग रहा था, और इधर भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को हवा में तिनके की तरह बिखेर रहा था। पाकिस्तान की एक भी मिसाइल हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा।
आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जेल भी जाना होगा और कुर्सी भी छोड़नी होगी। आरजेडी के लोगों ने पलायन के लिए बिहार के लोगों को विवश किया है। हाथ ऊपर उठाकर तालियों। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब जब दुश्मनों ने देश को चुनौती दी है, बिहार देश की ढाल बनकर खड़ा हुआ। बिहार की धरती की ही ये ताकत है कि यहां से लिया गया हर संकल्प पूरा होता है, कभी कोई खाली नहीं जाता। पहलगाम में हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी की धरती से ही आतंकवादियों को उनकी कल्पना से परे सजा देने का संकल्प लिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्हें जनता की सेवा करके सबसे ज्यादा सुख मिलता है। गया जी की धरती से पीएम मोदी ने संकल्प लिया कि जब तक सभी को पक्का घर नहीं मिल जाता है, वो चैन से नहीं बैठेंगे। ऐसे गरीब को पक्का घर देना, साथियों, मेरा एक बड़ा संकल्प है। जब तक हर जरूरतमंद को पक्का घर नहीं मिल जाता, मोदी चैन से नहीं बैठेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है और इस विकास के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव सहयोग किए जाएंगे। अब इस वक्त जो कानून लाए जा रहे हैं, उस कानून की जरूरत महसूस की गई। भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसमें लिप्त नेता हो या कोई भी हो, उनके पास कुर्सी नहीं रहेगी, उन्हें जेल जाना होगा। गरीबों को लेकर मेरा संकल्प साफ है, सबको पक्का घर दिलाने के बाद ही मैं चैन से बैठूंगा। तो गया जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब बेगूसराय पहुंच रहे हैं, जहां से वे सिमरिया ओंटा 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। देवियों सज्जनों, आइए ज्ञानोदय की इस पावन धरती पर हर भारतीय के प्रेरणा पुंज माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार। और देखिए, इस वक्त गंगा पर ओंटा सिमरिया ये 6 लेन जो ब्रिज है, उसका इंतजार लोगों ने बरसों बरस किया है और अब वो सपना उनका साकार होने जा रहा है। गया जी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस अब बेगूसराय ही पहुंच रहे हैं, जहां से भी सिमरिया ओंटा 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। और गंगा पर ओंटा सिमरिया ये 6 लेन ब्रिज जो है, यहाँ के लोगों के लिए एक तरीके से लाइफलाइन है। रोजगार का विकास होगा, यहाँ से आवाजाही लोगों की सुगम हो जाएगी। साथ ही साथ एशिया का ये दूसरा सबसे लंबा ब्रिज होगा। पुल की चौड़ाई तकरीबन 34 मीटर है और बिहार का ये पहला 6 लेन ब्रिज बना है और पुल की कुल लंबाई जो है 8.15 किलोमीटर की बताई जाती है। अब गंगा पर पुल की इस 6 लेन ब्रिज के बनने के बाद से यात्रा तो सुगम होगी, लोगों के समय की बचत होगी, व्यापार के दृष्टिकोण से लोगों के लिए और नए आयाम खुलेंगे। और इसीलिए साल 2017 में पुल का जब शिलान्यास किया गया था, तो तमाम लोगों का ये कहना था कि अब जब शिलान्यास हुआ है तो ये क्या अपने निर्धारित समय में लक्ष्य को पूरा कर पाएगी और बन पाएगी क्या? तो बनकर तैयार भी हो गई और बस अब कुछ क्षणों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन भी करने वाले हैं। मोकामा से बेगूसराय को सीधा ये 6 लेन ब्रिज जो है वो जोड़ देगा। अब इससे अंदाजा लगाइए, जो लोग जाम की समस्या से हमेशा परेशान रह रहे थे, उन लोगों के लिए ये कितनी बड़ी सौगात होगी। और इन लोगों के लिए व्यवसाय, शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले लोगों के लिए एक बड़ी राहत, एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो एशिया का यह दूसरा सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज है, जिसे बस अब उद्घाटन का इंतजार है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गया जी के बाद सीधे अब वहीं पहुंचने वाले हैं और इसीलिए सबकी निगाहें उस पर जाकर टिक गई हैं। गंगा पर ओंटा सिमरिया ये 6 लेन ब्रिज जो है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बिहार की पहचान के तौर पर भी अब इसे, चूंकि
ये एशिया का दूसरा सबसे चौड़ा 6 लेन ब्रिज है, तो उस रूप में भी अब इसकी पहचान होगी, इसकी ख्याति होगी। आवाजाही के लिए सुगमता तो लोगों के लिए होगी ही होगी, रोजगार के साधन लोगों के पास बेहतर हो पाएंगे, समय की बचत होगी। यहाँ से व्यापार करने के लिए जो लोग एक राज्य से दूसरे जगह पर जाने के लिए, एक जिले से दूसरे जिले पर जाने के लिए घंटों घंटों का सफर तय करते थे, आवाजाही जो थी उतनी सुगम नहीं थी। लोगों ने कई पीढ़ियों को देखा है इस पुल के, इस ब्रिज के बनने के इंतजार में, और उसके बाद अब जाकर ये सपना जैसे साकार होने जा रहा है। इस पुल का उद्घाटन होने जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे और 1871 करोड़ की लागत से इस पूरे ब्रिज का निर्माण किया गया। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार दोनों तरफ से, और देखिए ये वो तस्वीर है जो अपने आप में भव्य है, और यहाँ से रफ्तार बढ़ती हुई गाड़ियाँ जब दौड़ेंगी तो अपने आप एक बेहद खूबसूरत नज़ारा जो है गंगा के ऊपर ये 6 लेन ब्रिज का, और इसकी खूबसूरती को आप इस रूप में भी देख सकते हैं। देखिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इस ब्रिज का निर्माण किया गया है, इसे एक तरीके से समृद्धि का महासेतु कहा जा रहा है, बिहार का महासेतु कहा जा रहा है, और अब बस इंतजार किया जा रहा है उद्घाटन का। अपने बिहार के मिशन पर जहां पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप देख रहे होंगे, गया जी में एक तरफ उन्होंने कहा कि भाई जब तक सभी गरीब को उनका पक्का मकान नहीं मिल जाता है तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाला हूँ। बिहार के युवाओं को, लोगों को रोजगार बिहार में ही मिल जाए, ये मेरा दृढ़ संकल्प है और उस दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जिक्र भी उन्होंने किया और कहा कि भाई इस दिशा में बिहार सरकार जो है अभूतपूर्व कार्य कर रही है, और केंद्र की तरफ से जो सहयोग जिन जिन क्षेत्रों में होना चाहिए उस लिहाज से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और ईओयू आधिकारिक सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है, आज भी ईओयू कार्यालय नहीं पहुंचे मिश्री लाल यादव। नोटिस के बावजूद, उन्हें नोटिस दिया गया था, लेकिन इस नोटिस के बावजूद वो ऑफिस यानी कार्यालय जो ईओयू का है वो वहां पहुंचे नहीं। बीजेपी विधायक ने बीमार होने का हवाला दिया है। मिश्री लाल के वकील ने इस बात की जानकारी दी। सोमवार को कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर से ईओयू की टीम जो है वो खटखटाने वाली है, क्योंकि नोटिस दिया गया था, लेकिन नोटिस देने के बावजूद बीमार होने का हवाला देते हुए वो नहीं पहुंचे। इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़